अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैफुर रहमान है और आज की क्लास में मैं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ जिसका नाम है आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों से चैप्टर नंबर 7 के स्टार्ट में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करी थी कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, और इसी तरीके से जितनी चैप्टर नंबर 7 की डेफिनेशन थी वो सारी मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी। तो वो सारी डेफिनेशन डिस्कस करने का रीज़न ही यही था कि आपकी चैप्टर की तरफ थोड़ी सी विजिबिलिटी बढ़े। तो आज की जो वीडियो है बेटा, इसमें मैं आप लोगों से बात करूंगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बिहेवियर के बारे में, और इसको हम आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन का भी नाम दे रहे थे क्योंकि इसको पढ़ने वाले बंदे का नाम आर्हेनियस था। ठीक है, पेपर के पर्सपेक्टिव से भी अगर इसको देखा जाए तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो आपको जैसे याद होगा कि मैंने ये जो वर्ड इलेक्ट्रोलाइट है, अब ये हमारे लिए एक न्यू वर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में फ़र्क होता है क्या। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, और अगर एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। तो इन्हीं चीज़ों को डिटेल में स्टडी करने के लिए आज जो है हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब इसकी तरफ ज़रा हम मूव करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखें, हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रोलाइट की ख़ास बात क्या है। इलेक्ट्रोलाइट की ख़ास बात ये है कि उनके पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और बेटा आप लोगों को ये बात याद रहनी चाहिए कि चार्ज पार्टिकल्स को आइंस कहते हैं। दो तरह के आइंस होते हैं, एक पॉजिटिव आइंस और एक नेगेटिव आइंस। पॉजिटिव आइंस जो है वो मेटल से डिराइव होते हैं, और नेगेटिव आइंस जो है वो नॉन मेटल से डिराइव होते हैं जनरली। ऐसा क्यों? क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करना, और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। अगली बात यहाँ पे, पहले तो जो बात मैंने आपसे कही उसको ज़रा यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मैंने ये कहा है कि द सब्सटेंस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट बिलीव्ड टू कंटेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आइंस। और अगली बात मैंने आपके सामने देखें क्या लिखी हुई है कि पॉजिटिव आइंस जो हैं वो ड्राइव्ड हुए हैं मेटल से, और नेगेटिव आइंस जो हैं वो ड्राइव हुए हैं नॉन मेटल से। अगली जो बात लिखी हुई है ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस बाय एन आइन इज इक्वल टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या वैलेंसी होगा, ये यहाँ वैलेंसी कर लीजिएगा इसको। देखें, सोडियम जो है वो ग्रुप 1A का मेंबर है। ठीक है, तो ग्रुप 1A की जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आएगा। क्लोरीन ग्रुप 7 का मेंबर है, तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या आएगा? -1। ये बातें हम लोग इससे पहले कर चुके हैं। तो जो भी हमारे पास एटम है उसके ऊपर जो चार्ज आएगा या जो आयन बनेगा वो बराबर होता है कि उसकी आपके पास वैलेंसी क्या है। ठीक है, या उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, और वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। ये सारी बातें हमने उस वक्त की थी जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कह रहा हूँ मैं, जब हमने वो टॉपिक पढ़ा था ऑक्सीडेशन स्टेट का। आगे मूव करते हैं। हमेशा याद रखिएगा जो भी चीज़ जिसको आप इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं वो हमेशा डिसोसिएट होती है दो चीज़ों में, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, जब ये डिसोसिएट होगा तो ये बनाएगा एक सोडियम प्लस और एक क्लोराइड माइनस का चार्ज। ठीक है, इसी तरीके से HCl जब ये डिसोसिएट होगा तो ये बनाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने अपोजिटली चार्ज आइंस में डिज़ोल्व होती है पानी के अंदर। ठीक है, तो आप इस बात को देख भी सकते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो एसिड बेस हो या सॉल्ट हो। ये सॉल्ट है, ये एसिड है। बेस की भी एग्जांपल दे देता हूँ, NaOH। जब ये डिसोसिएट होगा तो ये सोडियम का पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड का नेगेटिव चार्ज बनाएगा। ठीक है,
तो इसी तरीके से आगे मूव करते हैं। देखें, अगली बात जो लिखी हुई है, अभी मैंने आपके सामने बात की कि अगर HCl है, जब ये डिसोसिएट होगा तो ये बनाएगा एक H पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। सॉल्यूशन में जितने पॉजिटिव होंगे बेटा, उतने ही सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्जेस भी होंगे, ताकि पूरा सॉल्यूशन एज अ होल क्या रहे, ये नेचुरल नहीं है, ये न्यूट्रल है। ताकि पूरा सॉल्यूशन क्या रहे, न्यूट्रल रहे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन द आयंस मस्ट बी इक्वल। जितने सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयंस हैं और उतने ही नेगेटिव आयन होंगे, ताकि पूरा सॉल्यूशन क्या रहे, न्यूट्रल है। सॉल्यूशन एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अगली बात जो यहीं पे मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, वो क्या, ज़रा गौर से सुनिएगा। जब मेरे पास लेट से H2SO4 को मैंने पानी में डिज़ोल्व किया, इसने बनाए 2 H पॉजिटिव आयन और एक SO4-2 का आयन। ठीक है। अब बेटा इस पॉजिटिव और नेगेटिव को डॉक्टर ने मना तो नहीं किया ना कि ये आपस में मिले ना, ये दोबारा कंबाइन होके दोबारा H2SO4 भी बना सकते हैं। तो ये जब दोबारा कंबाइन होंगे, पहले तो आपने चाहा था ये इस तरीके से हो जाए कि H2SO4 टूट के H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव बना ले, लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर बाद H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव दोबारा मिलकर H2SO4 बनाने लग गए। तो यानी ये प्रोसेस कैसा हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। हमेशा याद रखिएगा, आयोनाइजेशन इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। आयोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट आयंस में डिसोसिएट भी होता है और वही आयंस दोबारा कंबाइन होके वही इलेक्ट्रोलाइट दोबारा भी बना सकते हैं। तो ये इस टॉपिक की बात हो गई। अब आगे मूव करते हैं। देखें, हमारे पास, आपको याद होगा जो कल की क्लास में आपको लेक्चर मिला हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस वाला, तो हाइड्रोलिसिस वाले टॉपिक के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ एसिडिक सॉल्ट होते हैं, कुछ बेसिक सॉल्ट होते हैं। क्योंकि जो एसिडिक सॉल्ट होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होता है। तो ये वीक एसिड या वीक बेस इसको कहते ही क्यों हैं, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। तो किसी भी चीज़ को अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं या वीक, तो ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन में वो कितने आयंस में कन्वर्ट हुआ। मान लें कि आपके पास लेट से एक इलेक्ट्रोलाइट है HCl, जब ये आयंस में डिसोसिएट हुआ तो ये तकरीबन सारे जितने HCl थे वो तकरीबन सारे के सारे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए। यानी ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या है, आयंस हैं। तो यानी आयोनाइजेशन जो है इस प्रोसेस में या इस इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा है, आयोनाइजेशन की टेंडेंसी इस HCl में ज़्यादा है। इसी तरह एक और इलेक्ट्रोलाइट है CH3COOH, जब ये डिज़ोल्व हुआ तो इसने दो चीज़ें बनाई, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये भी आयंस बना रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, अगर 1000 मॉलिक्यूल है ना इसके, तो सिर्फ 4 मॉलिक्यूल आयोनाइज हुए, बाकी सारे अनआयोनाइज रहे, यानी बाकी सारे इस तरफ रहे, 996 यहाँ रहे, बाकी सिर्फ 4 आयन में कन्वर्ट हुए। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है बेटा, तो वो ज़्यादा आयोनाइज हो जाता है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो ज़्यादा आयोनाइज नहीं हो पाता। इस पॉइंट में अगर आप पॉइंट को पढ़ें तो ये लिखा हुआ है, द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइजेस कम्प्लीटली, weak electrolyte such as ammonium chloride, acetic acid ionize only slightly। यानी जो strong electrolyte है जैसे कि HCl, वो पूरे आयोनाइज हो जाएंगे। पूरे आयोनाइज का मतलब सारे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि मैंने आपके सामने एग्जांपल रखी CH3COOH की, 1000 में से सिर्फ 4 मॉलिक्यूल बेटा आयोनाइज हो सके। आगे मूव करते हैं। ये दो छोटी सी बातें और हैं, तो ये टॉपिक जो है वो भी हमारा फिर कंप्लीशन की तरफ चला जाएगा। एक बात
याद रखिएगा, पहले मैं आपके सामने यहाँ एक सिनेरियो डेवलप करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास जो है वो एक बीकर है। इस बीकर के अंदर कोई भी सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, पानी के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे क्या किया, दो इलेक्ट्रोड्स बना दिए, ठीक है। दो क्या बना दिए, इलेक्ट्रोड्स बना दिए, ठीक है। और इसको वायर से मैंने कनेक्ट कर दिया, वायर से मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के सोर्स से, ठीक है। एक लगा हुआ है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, एक लगा हुआ है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लगा हुआ है, ठीक है, इसको बेटा कहते हैं कैथोड, ठीक है बेटा। और जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगा हुआ है, इसको कहते हैं बेटा एनोड, ठीक है। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और कैथोड पे नेगेटिव। अब मिसाल के तौर पे आपने इस सॉल्यूशन में डाला HCl, डाला आपने, तो HCl टूट के क्या बनाएगा, आपको भी पता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, तो ये वाली प्लेट जिसको मैंने इंडिकेट किया है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे या कैथोड की तरफ जाएंगे। किस चक्कर में, H हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, कैथोड ने बोला मेरे पास आ जाओ, मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से बीच में मैसेजेस भी आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर क्लोराइड आयन है Cl माइनस, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। कोई भी चीज़ चाहती है वो न्यूट्रल रहे, ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे ना नेगेटिव। तो कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो H पॉजिटिव कैथोड की तरफ जाएगा। Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो एनोड के ऊपर जाएगा, क्योंकि एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पूरी बात को अब हम ज़रा यहाँ पे समझते हैं। कहता है आयनाइजेशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक करंट व्हेन। अच्छा, इसके बाद एक अलग क्या कहते हैं सेंटेंस शुरू हुआ, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आइंस बिगिंस टू मूव टूवर्ड अपोजिट इलेक्ट्रोड। ये है इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी जो अपोजिट इलेक्ट्रोड मतलब अगर पॉजिटिव आइन है तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, नेगेटिव आइन है तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव आइंस टूवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसको कैथोड कहते हैं, नेगेटिव आयन टूवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको एनोड कह रहे होते हैं। अब सवाल ये है, वही देखें नीचे क्या लिखा हुआ है, द आइंस विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड कैथोड आर कॉल्ड कैटाइंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, पॉजिटिव आइंस को कैटाइंस भी कहते हैं, और जो नेगेटिव आइंस होते हैं बेटा उसको एनाइंस भी कहते हैं। ये बातें तो पुरानी हो गई, कैटाइंस और एनाइंस, ये बातें आप लोगों को पता भी होंगी, 9 क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ी होंगी, ठीक है। अच्छा, सवाल ये है सर H पॉजिटिव कैथोड के पास जा क्यों रहा है, Cl नेगेटिव एनोड के पास जा क्यों रहा है, ताकि उसके ऊपर जो चार्ज है उसको वो क्या कर दे, ख़त्म कर दे। तो क्या कर लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑन रीचिंग द इलेक्ट्रोड आयन लूज देयर चार्ज एंड चेंज इनटू न्यूट्रल स्पीशीज़ बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर पॉजिटिव किसी के ऊपर चार्ज आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेगा, अगर नेगेटिव किसी के ऊपर चार्ज आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, और अपने ऊपर जो चार्ज लगा हुआ है बेटा उसको वो क्या कर लेगा, ख़त्म कर लेगा। अगली बात की तरफ आते हैं, लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं जिसके बाद ये टॉपिक आपका बेटा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जो बात लिखी हुई है ये MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ज़रा गौर से सुनिएगा प्लीज़, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डाइल्यूशन एंड टेम्परेचर। क्या मतलब सर, डिसोसिएशन का मतलब होता है आइंस में कन्वर्ट होना। अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है, यानी इलेक्ट्रोलाइट की नेचर का मतलब या तो वो स्ट्रॉन्ग होगा या तो वो वीक होगा। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो उसकी डिसोसिएशन अच्छी होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो उसकी डिसोसिएशन ख़राब होगी,
जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि CH3COOH के अगर 1000 मॉलिक्यूल लेंगे, क्योंकि वो वीक है, तो सिर्फ 4 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। अगली बात, डिग्री ऑफ डाइल्यूशन, कितनी अमाउंट में आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने कम इलेक्ट्रोलाइट डाला है तो ऑब्वियसली डिसोसिएशन या आइंस की तादाद कम होगी। तीसरी बात, टेम्परेचर, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो जल्दी पार्टिकल आयोनाइज हो जाते हैं, पार्टिकल जल्दी टूट जाते हैं। आप कभी गर्म पानी में नमक डिज़ोल्व करें और कभी ठंडे पानी में करें, टेम्परेचर जिसमें ज़्यादा होगा तो क्योंकि गर्म पानी में पार्टिकल जल्दी टूट गए तो वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएंगे उसके साथ जाके। अगली बात, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाली बात क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है कि आइंस कितना तेज़ी से मूव करें, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था वो दोबारा बनाऊँ। यहाँ पे इसको एक बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, और जिस प्लेट पे कौन सा चार्ज है बेटा? जिस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है उसको क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। और जिस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं, ठीक है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर सॉल्यूशन में आइंस की तादाद ही कम है तो कंडक्शन यानी आइंस की मूवमेंट स्लो होगी, और जब आयन की मूवमेंट स्लो होगी तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन भी क्या होगी? स्लो। अगली बात, आयन किस रफ्तार से मूव करें। अगर आयन स्लो मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी स्लो कंडक्शन होगी, और अगर आयन्स तेज़ मूव कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन भी क्या होगी? तेज़ होगी। तो ये आपके पास आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन का टॉपिक था, जिसको मैंने अपने हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को मेरी बात लाजमी समझ में आई होगी। इसमें अगर आप में से किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।